हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? होप कि बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, मैं करवा रही हूँ आपको डिसोल्यूशन का चैप्टर। पहले हमने कवर करा था रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। तो बच्चों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ लोन की ट्रीटमेंट। ठीक है, आज मेरी जो होएगी वो होएगी ट्रीटमेंट ऑफ लोन इन डिसोल्यूशन। ठीक है, देखो पहले तो मैंने लिया लाइबिलिटी साइड पे ए का लोन है, बी का लोन है, एसेट साइड पे गिवन है। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होएगी बच्चों? एडिशनल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। एडिशनल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ए का लोन फर्म की लाइबिलिटी है, बी का लोन फर्म की एसेट है। मींस ए को फर्म ने लोन पे करना है और बी से फर्म ने लोन रिकवर करना है। ठीक है, तो बच्चों जो इसकी ट्रीटमेंट जाती है, अगर कोई नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमारी एंट्रीज क्या होंगी? देखो, फर्म की जो लाइबिलिटी है, एंट्री होएगी एज लोन अकाउंट डेबिट। देखो इधर मैं सोल्यूशन लिखने लगी हूँ। ठीक है, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फर्म ने ए का लोन पे कर दिया, कितना? 2 लाख का। ठीक है, बीइंग लोन पेड, यहां पे आ गया बीइंग लोन पेड। ठीक है, टू ए, ये फर्म ने पे कर दिया। अब देखो बच्चों, जो पैसा फर्म ने लेना है, जो फर्म की एसेट है, बी से लेना था, तो एंट्री हुई यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस लोन अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा आ गया? 1,50,000। बी लोन अमाउंट टेकन फ्रॉम बी। ठीक है जी, अब इसकी कौन से अकाउंट में ट्रीटमेंट जाएगी? बच्चों, इसकी जो ट्रीटमेंट जाएगी कैश और बैंक अकाउंट में जाएगी। कैश और बैंक अकाउंट में, ठीक है, डेबिट साइड पे क्या आता है? रिसीट्स, पैसे का आना। क्रेडिट साइड पे पैसे का जाना। ठीक है, तो जो पैसा गया है, ए को पे करा था बाय एज लोन अकाउंट। ठीक है, कितना पे करा था? 2 लाख। और बी से फर्म ने पैसा लिया है टू बीस लोन अकाउंट। ठीक है जी, तो ये कितना पैसा बेटा? 1,50,000। ठीक है, अब बच्चों अगर लोन अकाउंट बनाना हो, ठीक है, जैसे ए का लोन है, ये मैंने बनाया ए लोन अकाउंट, फर्म की लायबिलिटी है। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट, एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, लायबिलिटी, इनकम, गेन्स और कैपिटल के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो ए का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लोन कितना था? ए का लोन था 2 लाख, फर्म ने सारा पे कर दिया, तो यहां पे आएगा टू बैंक 2 लाख। ठीक है जी, अब बीज लोन अकाउंट, क्योंकि ये फर्म की एसेट है, तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हो गया बी का? 1,50,000। ठीक है, बाय कैश और बैंक अकाउंट, ये कितना आ गया? 1,50,000। ठीक है जी, पहला केस था आपका। ठीक है, जो लायबिलिटी है वो फर्म ने पे कर दी, जो पैसा लेना था, पार्टनर को लोन दिया हुआ है, वो फर्म ने पैसा ले लिया। एंट्री बनी ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक, और एंट्री बनी यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस लोन अकाउंट। ठीक है बच्चों, कैश और बैंक में जो पैसा लेना है वो डेबिट हुआ, जो पैसा पे करना था वो क्रेडिट हुआ। और लोन अकाउंट में लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट था,
बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन फर्म ने पे कर दिया तो टू बैंक, ठीक है। बी से पैसा लेना था, टू बैलेंस ड्रॉ डाउन ले लिया तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। अब लोन बाय पार्टनर के मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस करवाने लगी हूँ। तो जो फर्स्ट केस है वो मैं अभी करवाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ जी बच्चों, मेरा केस 1 लेके चल रही हूँ। एक्सेप्ट लेसर अमाउंट देन द लोन अमाउंट। मैंने लायबिलिटी साइड पे लिखा है स्वाति का लोन 1 लाख। स्वाति एक्सेप्ट ₹75,000 अगेंस्ट हर लोन। स्वाति कहती है कि मेरे को 1 लाख पे करने की बजाय आप मेरे को 75,000 पे कर दो। तो एंट्री क्या आएगी? सोल्यूशन देखो बच्चों, लोन बाय स्वाति अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश और बैंक 75,000 टू रियलाइजेशन, ये होएगा टू रियलाइजेशन 25,000, ठीक है जी। अब देखो बच्चों इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। लोन बाय स्वाति, स्वाति को बोलना था कि तेरे को कितना लोन हमने वापस करना है 1 लाख, हमने कितना दिया 75,000। शी एक्सेप्ट ₹75,000 और रियलाइजेशन में मीन्स फर्म को एक तरह से ये गेन हो गया, ठीक है। तो इसकी देखो बच्चों ट्रीटमेंट क्या होगी। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, ये क्रेडिट साइड है, यहां पे लिखेंगे बाय स्वातिज लोन, यहां लिखेंगे बाय गेन ऑन स्वातिज लोन, कितना हो गया 25,000, ठीक है। और कैश और बैंक अकाउंट में कैश और बैंक अकाउंट में देखो क्या ट्रीटमेंट होएगी। कैश कितना जा रहा है या बैंक बैलेंस कितना कम हो रहा है 75,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय स्वातिज लोन कि स्वाति को हमने कितने पेमेंट करी है ₹25,000 की, ठीक है बच्चों। ये देखो क्लियर है आपको। अगर हम लोन अकाउंट बनाते हैं तो देखो बच्चों लोन अकाउंट हमारा कैसे बनेगा। लोन अकाउंट, ठीक है। लोन अकाउंट में देखो डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लोन का कितना बैलेंस था 1 लाख, और टू कैश और बैंक कितना पैसा चला गया 75,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आ गया बच्चों 25,000, ठीक है। 1 लाख का लोन सेटल करना था और वो कितना एक्सेप्ट कर रही है 75,000, तो रियलाइजेशन में कितना चला गया 25,000। जितना उसको पे करा वो कैश एंड बैंक में क्रेडिट हो गया, जितना फर्म को गेन हुआ वो रियलाइजेशन में क्रेडिट हो गया, ठीक है बच्चों। अब मैं करवाने लगी हूं, ये था मैंने यहाँ पे लिख दिया ए केस, अब मैं करवाऊंगी नेक्स्ट केस। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट केस है एक्सेप्ट रिकॉर्डेड एसेट इन सेटलमेंट ऑफ लोन। नरेश का लोन कितना था 60,000 का, नरेश कितनी एसेट एक्सेप्ट कर रहा है ऑफ ₹50,000 अगेंस्ट इज लोन। हाँ जी बच्चों, नरेश का लोन है 60,000 का और मैंने क्या बोला है वो कितना एक्सेप्ट कर रहा है ₹50,000। अगर हम एसेट को रियलाइज करते हैं, ठीक है, हमने लोन कितना था हमारा 60 का, जैसे हम एसेट किसी एसेट को बेचते हैं, एसेट को रियलाइज करते हैं, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक में वही वैल्यू डालते हैं जिसपे रियलाइज हुआ, ठीक है। अब देखो बच्चों लोन था 60 का और वो कहता है कि मेरे को 50,000 दे दो,
ये हमारी कौन सी एसेट वो ले रहा है, टेक ओवर कर रहा है? रिकॉर्डेड एसेट। कौन सी एसेट को ले रहा है? रिकॉर्डेड एसेट को पार्टनर है वो ले रहा है। तो एक तरह से हमारी एसेट कितने में जा रही है? हमारा लोन खत्म हो रहा है 60 का, ठीक है। एसेट 50 की गई, पर एक तरह से ये एसेट रियलाइज हो गई, ठीक है। फिर से सुनो बच्चों, लोन अमाउंट हमारी थी 60,000 की। इट मीन्स लोन अमाउंट टू द पार्टनर इज नॉट पेएबल सिंस द फर्म एसेट। जब तक लोन तब तक खत्म नहीं होएगा जब तक हम पार्टनर को एसेट नहीं दे देते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ सेटलमेंट लोन अमाउंट को हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। इट बीइंग इन द नेचर ऑफ द एसेट, मतलब जिस तरह से हम एसेट को रियलाइज करते हैं, बेचते हैं हम एसेट को, तो हम रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे डालते हैं। तो उसी तरह से हमने ये ट्रीटमेंट करी, लोन बाय नरेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सॉल्यूशन, लोन बाय नरेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना हो गया? 60,000। हमारी लोन कितने का था? 60 का। और वो कितने की एसेट एक्सेप्ट कर रहे हैं? 50 में। अगर हम एसेट को रियलाइज भी करते हैं तो भी हमें कितना पैसा मिलता? 60,000, ठीक है। मतलब एक तरह से 50 का लोन खत्म हुआ, 60 का लोन खत्म हुआ और 50 की हमारी एसेट चलेगी। लोन बाय नरेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी जो पोस्टिंग जाएगी वो कैसे जाएगी? देखो, क्रेडिट साइड पे बाय नरेश लोन, ठीक है। कितना हो गया बेटा? ये हो गया 60,000, ठीक है। मतलब 50 की एसेट के बदले हमारा लोन कितने का रीपे हुआ है? 60,000 का। जैसे हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं तो हम बाय बैंक में डालते हैं, यहाँ पे हमने लिखा बाय नरेश लोन 60,000, ठीक है जी। और अगर देखो हम लोन बनाते हैं, लोन अकाउंट बनाते हैं, ये बना नरेश लोन अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्म की लायबिलिटी थी 60,000 और इधर गया टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000, ठीक है जी। कैश एंड बैंक में कुछ भी नहीं जाएगा। अब बच्चों मेरा नेक्स्ट केस है, एक्सेप्ट अनरिकॉर्डेड एसेट इन सेटलमेंट ऑफ लोन अमाउंट। हितेश का लोन कितना है? 70,000 का। हितेश एक्सेप्ट कितनी कर रहा है? अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹75,000, ठीक है। तो वो कहते हैं ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। उसने 75,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट ले ली है और हमारा लोन कितना खत्म हो गया फर्म का? 70,000 का। तो एंट्री क्या बनेगी? लोन बाय हितेश अकाउंट डेबिट, लोन बाय हितेश अकाउंट डेबिट 70,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। वहां पे हमारी रिकॉर्डेड एसेट थी, यहाँ पे हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है। रिकॉर्डेड एसेट को हम बुक वैल्यू पे रियलाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या ट्रीट कर लिया कि एक तरह से जो हमारी एसेट सेल हुई थी वो 60,000 में हो गई। अब देखो बच्चों, अब लोन कितना खत्म हुआ? 70,000 का। टू रियलाइजेशन कितना आ गया? 70,000, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स लोन अमाउंट ऑफ द पार्टनर
तब तक लोन अमाउंट इज नॉट पेएबल सिंस एन एसेट इज गिवन, ठीक है, इन कंसिडरेशन, जब तक हम एसेट नहीं दे देते हैं। एज ए रिजल्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन अमाउंट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट है, जैसे हमने सेल करी, सेम वही ट्रीटमेंट होगी। हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट थी 75,000 की, और हितोष का लोन कितना खत्म हो गया, 70,000 से, ठीक है। तो लोन बाय हितेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे लोन बाय हितेश 70,000, ठीक है जी, लोन बाय हितेश 70,000। और उसके बाद ये कहाँ पे आएगा, कैश एंड बैंक में, तो ये आएगा ही नहीं। लोन अकाउंट फर्म की लायबिलिटी, क्रेडिट साइड पे हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कंपनी की लायबिलिटी कितनी की थी, फर्म की 70,000 की। इधर हमने लिखा टू रियलाइजेशन, ये हमारी कौन सी एसेट थी, ये हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट थी, ठीक है। तो हमने एक तरह से जैसे सेल ट्रीट होती है, ठीक है, 70,000 का लोन खत्म हुआ, और जो अनरिकॉर्डेड एसेट है वो हमने, उसने 75,000 की ली है, लेकिन फर्म की लायबिलिटी कितने से कम हुई है, 70,000 से, ठीक है। हितेश का लोन 70,000 का था, हितेश एक्सेप्ट अनरिकॉर्डेड एसेट, मतलब फर्म को एक तरह से जो अनरिकॉर्डेड एसेट है उसका कितना मिल गया, 70,000, मतलब वो 70,000 एडजस्ट हो गया लोन में, ठीक है जी। अभी मैं नेक्स्ट केस करवाती हूँ। नेक्स्ट केस है बेटा, एक्सेप्ट अनरिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड एसेट इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ लोन। वाई का लोन कितना है, 1 लाख का, और वो कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, 70,000 इन पार्ट सेटलमेंट, ठीक है, पार्ट सेटलमेंट ऑफ लोन। वो कहते हैं मेरा 1 लाख का लोन है, 70 की मेरे को एसेट दे दो। ही एक्सेप्ट रुपीज, नॉट एक्सेप्ट रुपीज 70,000, बेटा ही एक्सेप्ट एन एसेट, ठीक है, फिर से सुन लो, 1 लाख का लोन था, ही एक्सेप्ट एन एसेट ऑफ रुपीज 70,000। बच्चे ये मैं ठीक कर देती हूँ, ही एक्सेप्ट an asset, he accepts an asset of rupees 70,000 in part settlement of loan, in part settlement of loan। बच्चों y क्या कह रहा है, y कहता है मेरे को 1 लाख का लोन मेरा आपने देना है, तो आप ऐसे ही करो कि आप मेरे को एसेट दे दो 70,000 की, ठीक है, पर आपको बाकी का पैसा मुझे इन कैश देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, लोन बाय वाई अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश और बैंक, ठीक है, कितना कैश, 70 की तो वो एसेट ले रहा है, ठीक है, और जितने की वो एसेट ले रहा है हमने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने की है, 70,000 की, ठीक है, और बाकी का पैसा हमें इन कैश पे करना पड़ेगा, ठीक है। 70,000 की वो एसेट ले जाता है लोन के बदले में, और बाकी कहता है कि मुझे कैश दे दो, ठीक है। तो बच्चे इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय वाइज लोन अकाउंट, ठीक है, ये कितना चला गया, 70,000, ठीक है। उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट में कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में
क्रेडिट साइड पे जो पैसा हमारा चला गया उसको हम क्या लिखेंगे, बाय वाइज लोन। कितना पैसा चला गया, 30,000। और अगर हमने लोन अकाउंट बनाना है तो वाइज लोन अकाउंट कैसे बनेगा, फर्म की लायबिलिटी है तो बीज क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया 1 लाख। ठीक है, टू कैश और बैंक, ये हो गया 30,000। और इसमें 70 की एसेट ली थी टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये आ गया बच्चों 70,000। ठीक है, और लोन सारा खत्म हो गया, ये देखो जी। ठीक है बच्चों, अब वो चाहे रिकॉर्डेड एसेट ले या अनरिकॉर्डेड एसेट ले, पार्ट सेटलमेंट थी तो बाकी का पैसा कैश में पे करना पड़ेगा। ठीक है जी बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैंने आपको लोन के केसेस करवाए हैं, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको पार्टनर डिसोल्यूशन से रिलेटेड, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगी, कैश एंड बैंक बनेगा। उसके बाद बच्चों मैं आपको जर्नल एंट्रीज करवाऊंगी और 2 वीडियोस के बाद जो मेरा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे शेयर कैपिटल। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।